हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम अमांडा पोइम को रीड करेंगे जिसके राइटर हैं रॉबिन कैलिन। तो आइए शुरू करते हैं। इस पोइम में जो रैमिंग स्कीम है वो बताई गई है। तो इस पोइम की रैमिंग स्कीम क्या क्या है? ए बी ए बी ए। तो ये रैमिंग स्कीम है, आपने इसको याद करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो पूछी जाती है एक पोइम की रैमिंग स्कीम ज़रूर पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर लेना। तो आइए अब शुरू करते हैं। अमांडा वांट्स टू बी ए मरमेड। अमांडा एक जलपरी बनना चाहती है। ऑल अलोन इन द ग्रीन सा, वह अकेली उस सागर में रहना चाहती है जो हरा हरा सागर है, उसमें रहना चाहती है। साइलेंस इज़ डिस्क्राइब एज गोल्डन इन द पोइम। इस पोइम में जो साइलेंस है यानी कि जो शांति है उसकी तुलना किससे की गई है? गोल्डन से, यानी कि सोने से उसकी तुलना की गई है कि भी जो शांति होती है वह सोना जैसी होती है। शी वांट्स टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट एंड प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट। वह अकेले उस गलियों में फिरना चाहती है, घूमना चाहती है, उन गलियों में जहाँ वो रेत पड़ा रहता है, उस डस्ट में वो अकेली खेलना चाहती है, अपने नंगे पाँवों से उस रेत में खेलना चाहती है और एक पैटर्न बनाती हुई गलियों में घूमना चाहती है। शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी रपंजल लिविंग अलोन इन ए टावर। वह इमेजिन करती है यानी कि सोचती है, कल्पना करती है अपने आप की कि भी मैं काश एक रपेंजल होती और उस टावर पर अकेली रहती। रपेंजल की एक स्टोरी है, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि रपेंजल कौन थी। अमांडा डज नॉट लाइक हर मदर गिविंग हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन। जो अमांडा है वह बिल्कुल पसंद नहीं करती जब उसकी माता के द्वारा उसको बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उन इंस्ट्रक्शनों की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और वो उनको इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी उस सिचुएशन को लाइक नहीं करती। अमांडा वाज टोल्ड टू नॉट ईट चॉकलेट एज सी एज एक्नी। अमांडा को यह कहा गया था कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी है। चॉकलेट खाने से जो मुंह पर जो मुहासे हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। एक्नी का मतलब होता है मुहासे होना। तो द स्पीकर, स्पीकर का मतलब यहाँ पे कौन है? हर मदर्स, उसकी माता है जो आस्क अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स। उसकी मम्मी है जो वो उसको कहती है, रोक टोक करती है कि आपको अपने नेल्स नहीं चबाने चाहिए, नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए नेल्स के साथ। क्लीन हर रूम्स, अपने रूम को साफ़ करना चाहिए। पुट हर शूज़ अवे, अपने जो जूते हैं, अपने जो शूज़ हैं उनको एक साइड में रख देना चाहिए। यानी कि सारी चीज़ सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। उसकी मम्मी है जो उसको इंस्ट्रक्शन देती है। अमांडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। अमांडा अपने विचारों में खो जाती है। एंड पेज नॉट अटेंशन, और उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती कि कौन क्या कह रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती। वो अपने विचारों में खो जाती है, कल्पना करने लग जाती है, कभी किसी की कभी किसी की। टू मच कंट्रोल एंड टू मैनी इंस्ट्रक्शन आर हेटेड बाय द चिल्ड्रन। जब बच्चों को अधिक कंट्रोल किया जाता है और उन पर अधिक से अधिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो बच्चे हेटेड करने लग जाते हैं उस सिचुएशन से और उस व्यक्ति से भी कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सिचुएशन और के साथ ही हमें कंट्रोल करना चाहिए। उनको खेलने कूदने की आज़ादी भी देनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज सी इमेजिन हरसेल्फ टू बी। जो अमांडा होती है वह अपनी आप की तुलना किससे करती है? सी इमेजिन हरसेल्फ टू बी ए मरमेड। वह स्वयं की तुलना करती है, यानी कि इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि मैं काश एक जलपरी होती, एन ऑर्फेन, या एक अनाथ लड़की होती, एन रिपंजल, या फिर एक रपंजल होती। तो इस तरह से वह स्वयं को इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि मैं मरमेड होती, और फैन होती या रपंजल होती, ताकि मैं अपनी आज़ादी से, अपने स्वतंत्र तरीके से, अपनी मनमर्जी से इंजॉय कर सकूं, खेल सकूं, रह सकूं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ साइलेंस डिस्क्राइब। इस पोइम में जो साइलेंस है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है?
तो इसका आंसर है साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन इन द पोइम। इस पोइम में जो साइलेंस है उसको गोल्डन के साथ तुलना की गई है, इनको गोल्डन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है कि भाई साइलेंस इज द गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर ए मरमेड। तो अमांडा क्या करती अगर वह एक जलपरी होती, तो इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ अमांडा वर ए मरमेड, यदि अमांडा एक जलपरी होती, शी वुड बी इन द ग्रीन सी लिविंग ए पीसफुल लाइफ। वह यदि एक जलपरी होती तो अकेली उस हरे भरे सागर में रहती और बिल्कुल शांति से जीवन व्यतीत करती। 4 क्या है, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया गया है वो आपने बताना है। तो कौन सी लाइन में, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी कि आप अपने झुककर मत बैठो, अपने आप को सीधा करके बैठो। इसमें ये लाइन दी गई है, इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा जो लिटरेरी डिवाइस है यूज़ किया गया है। तो इसमें एलिट्रेशन किया गया है, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार को इसमें यूज़ किया गया है। तो नंबर 5 क्या है, व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन ऑर्फन। अमांडा है, इसमें यह बताया गया है कि वो एक अनाथ लड़की क्यों बनना चाहती है। तो इसका आंसर ये है, शी वांट्स टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, वह अकेली उन गलियों में घूमना चाहती है, एंड प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट, और अपने नंगे पाँव से उस रेत में इंजॉय करना चाहती है, खेलना चाहती है, और पैटर्न बनाते हुए उन गलियों से गुजरना चाहती है। और वह ऑर्फन इसलिए बनना चाहती है क्योंकि कोई उसको रोके टोके ना, वह अपनी मर्ज़ी से इंजॉय करते, अपनी मर्ज़ी से खेले, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो, इसलिए वह ऑर्फन बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक। जो अमांडा के इस बिहेवियर से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो आंसर ये है इसका, अमांडाज बिहेवियर वुड मेक पीपल थिंक, अमांडा के बिहेवियर से जो लोग हैं वो यह सोचते हैं दैट हर मदर इज़ नैगिंग हर, जो उसकी माता है वह उसमें दोष ढूंढती है, कमियां ढूंढती रहती है, और इसलिए वो अच्छी थिंकिंग नहीं है। तो लोग यह सोचते हैं कि अमांडा की माता उसमें कमियां ढूंढ रही है जानबूझकर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाही शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, यानी कि अमांडा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, यह क्यों कहा गया है। अमांडा शुड नॉट ईट चॉकलेट एज शी हैज़ एक्ने, क्योंकि अमांडा को चॉकलेट खाने से इसलिए मना किया गया है कि उसके मुंह पे जो है जो एक्ने हो जाती है, यानी कि मुहासे हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। इसमें स्पीकर यानी कि उसकी माता के द्वारा उसको क्यों कहा गया है कि आपको अपने नेल्स को नहीं काटना चाहिए, यानी कि नेल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर ये है, द स्पीकर आस्क अमांडा, जो स्पीकर्स है यानी कि वक्ता है जो इसमें उसकी मदर है, वह अमांडा से कहती है नॉट टू बाइट हर नेल्स, अपने जो नेल्स को मत काटो यानी कि चबाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई इज़ अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। जो अमांडा है वो स्पीकर यानी कि उसकी मदर की तरफ क्यों नहीं देखती, उसको ध्यान क्यों नहीं देती। इसका आंसर क्या है, अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, अमांडा अपने विचारों में खो जाती है, एंड पे नो अटेंशन, और इसलिए वह ध्यान नहीं दे पाती कि उसकी मदर उसको क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डज अमांडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि इसमें यह बताया गया कि जो पूछा गया है कि जो अमांडा होती है वह अधिकतर टाइम मूडी सी क्यों दिखाई देती है। तो इसका आंसर ये है, अमांडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम हर रियलिटी वेयर शी इज़ नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि अमांडा अधिकतर मूडी सी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह रियलिटी से यानी कि उस सिचुएशन से भागना चाहती है जो उसके खिलाफ होती है, यानी कि जो उसमें कमियां ढूंढती है उस सिचुएशन से वो भागना चाहती है, दूर चली जाती है, इसलिए वो विचारों में खो जाती है और मूडी सी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम अमांडा। इस पोइम की अमांडा की जो सेंट्रल थीम है यानी कि मेन उद्देश्य है यानी कि मेन लक्ष्य है क्या।
तो इसका आंसर ये है, चिल्ड्रन हेट टू मच कंट्रोल। जो बच्चे होते हैं वो अधिक कंट्रोल से हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं है कि उन पर कोई ज़्यादा रोक टोक करे। एंड टू मैनी इंस्ट्रक्शन, और वो यह नहीं चाहते कि उनको बार बार निर्देश दिया जाए और उस निर्देश को फॉलो करते हुए चले। तो इस तरह से अमांडा पोइम में यह है मेन उद्देश्य है कि भी जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, उन पर ज़्यादा कंट्रोल वो पसंद नहीं करते कि उनको कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे। तो इस तरह से गाइज हमारी जो आज की ये पोइम है वो कंप्लीट होती है, और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।